for tuition and coaching classes of matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। तो जी हाँ, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है डेरिवेशन या डिटर्मिनेशन भी कह लें, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, क्या करता है, क्या बताता है, क्या नहीं बताता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कहानी क्या है। स्कूल में भी आप पढ़ चुके होंगे, कॉलेज में भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं जो आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ वो इसकी डेरिवेशन है, क्योंकि डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ी होगी, किताबों में लिखी हुई है, नेट पर मुझे कोई वीडियो भी नहीं मिली। मैं आपके साथ इसकी वीडियो डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एवोगैड्रो नंबर की वीडियो देखने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लेक्चर का लिंक मिलेगा। 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, बैरोमेट्रिक फार्मूला। लेक्चर का नाम है बैरोमेट्रिक फार्मूला की डेराइव कैसे किया है। तो प्लीज़ आप बैरोमेट्रिक फार्मूला को पहले देख लेना। जब आप बैरोमेट्रिक फार्मूला को पहले देखोगे तो आपको एवोगैड्रो नंबर बहुत ज़बरदस्त समझ आएगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की डेरिवेशन में बैरोमेट्रिक फार्मूला का एक स्टेप यूज़ होता है। तो मैं लिखने लगा हूँ वी नाउ, मैं सिर्फ डेरिवेशन में फोकस कर रहा हूँ। वी नाउ फ्रॉम आवर लेक्चर ऑफ बैरोमेट्रिक फार्मूला, लेक्चर ऑफ बैरोमेट्रिक फार्मूला का लेक्चर अगर आप तो देख लें, थोड़ा सा देख लें प्लीज़, थोड़ा सा देख लें, बहुत अच्छे से समझ आएगा। वी नाउ फ्रॉम आवर लेक्चर ऑफ बैरोमेट्रिक फार्मूला डेट -dp इज इक्वल टू रो जी डी एच। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये वहाँ से आई बैरोमेट्रिक फार्मूला से। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का, ताकि ये नंबर दे दो इसको इक्वेशन 1 का, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। आगे क्या है? वी आल्सो नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वी आल्सो नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सेस के PV इज इक्वल टू 2/3 kT। काइनेटिक गैसेस थ्योरी से ये हमें बात पता चली है, किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है तो मुझे बताए। अच्छा, वी आल्सो नाउ मेरे बच्चों, वी आल्सो नाउ कि PV इज इक्वल टू 1/3 m n मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को क्या करो, इस इक्वेशन को करना कुछ नहीं है, बस ये देखते जाओ। PV इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो इसकी साइड को। तो क्या कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं होगा। 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन का खेल खेल रहे हैं इसके साथ, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया? PV इज इक्वल टू 2/3 ज़रा अलग कर लो, 1/2 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलग कर लो। PV इज इक्वल टू 2/3। ये जो 1/2 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये बराबर होता है, याद रखना, EK के, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे पुट कर दो EK। तो ये एक और इक्वेशन हम बनाकर बैठ गए। इसको आपने इक्वेशन 1 कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 2 अलाट कर दो। अब इक्वेशन नंबर 2 में ज़रा आगे फर्दर मूव करो। आगे फर्दर क्या मूव करना है, क्या काम करना है? हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मैस ओवर डेंसिटी के। अब इक्वेशन 2 में वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, मैस और डेंसिटी पुट कर दो, तो ये बन जाएगा प्रेशर। वॉल्यूम की जगह मैस ओवर डेंसिटी पुट कर दिया, 2/3 EK। कोई इतराज़ किसी को, किसी दोस्त को कोई इतराज़ नहीं हो तो कमेंट्स में बताना, समझाना, मुझे डिस्कस करना मेरे साथ। अच्छा, तो जनाब ठीक है, किसी बच्चे को कोई इतराज़ नहीं, तो इसको ज़रा रिवर्स कर दो, यानी डेंसिटी ऊपर लिख दो, PM नीचे लिख दो। तो इस इधर भी ज़रा रिवर्स करेंगे तो 3/2 EK बन जाएगा। डेंसिटी इधर ही रहने दो, PM उधर ले जाओ, तो 3 PM/2
ई के बन जाएगा। आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए और आपका दिल मन खुश हो जाए। इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब इक्वेशन 3 और यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस डेंसिटी रो की जगह इक्वेशन 3 पुट कर दो। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जिससे इक्वेशन 1 का क्या हुलिया बनेगा, माइनस डी पी इज इक्वल टू रो की जगह पर 3pm/2ek/GDH। तो ये इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी। इस इक्वेशन को अगले पेज पर दोबारा सॉल्व करते हैं किसी और तरह, कुछ इसका आगे करते हैं, खेलते हैं इसके साथ। तो मैंने ये इक्वेशन ये दोबारा यहाँ पर लिख दी। अब इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज अबव इक्वेशन। कैसे, माइनस डी पी, ये वाला पी इसके नीचे ले आओ, इधर बच जाएगा 3/2 और GDH। तो ये बच जाएगा। अब ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन बची है इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स। और लिमिट्स कौन कौन सी लगानी है, प्रेशर की लिमिट्स पी नॉट से शुरू करना है प्रेशर पी तक, ठीक। और हाइट की लिमिट 0 थी हाइट शुरू करके h तक। तो ज़रा इंटीग्रेट करेंगे, साहिब इसे इंटीग्रेट करें। माइनस डी पी ओवर पी, लोअर लिमिट पी नॉट, अपर लिमिट पी इज इक्वल टू हाइट की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h 3/2m/EK/GDH। साहिब हम यहाँ पर पहुँच गए। साहिब आपका कोई एतराज़ तो नहीं साहिब। फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव, पहले माइनस को ज़रा बाहर ले जाओ, ठीक है ना। पी नॉट पी, एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ पाओ। इधर भी जो कांस्टेंट है क्वांटिटी उसको बाहर ले जाओ, 3/2m/EK/G, ये बाहर चला जाएगा। 0 to h और DH ये अंदर रह जाएगा। साहिब फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के बराबर होता है। पी नॉट पी इज इक्वल टू 3/2mg/EK। इसकी डेरिवेशन से हमारे पास सिर्फ h आएगा साहिब और 0h। जनाब लिमिट पुट कर दो, कोई एतराज़ तो नहीं है लिमिट। अच्छा ये वाला माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा ना, हाँ जी। लिमिट्स जब पुट करेंगे, अपर लिमिट p और लोअर लिमिट p नॉट साहिब 3/2mg/EK, अपर लिमिट h और लोअर लिमिट साहिब 0। किसी को कोई इतराज़ मेरे चंदा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। माइनस नेचुरल लॉग p और नेचुरल लॉग p नॉट हो जाएगा 3/2mgh और EK। तो ये दो लॉग हैं, इनको एक लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग P नॉट ओवर P इज इक्वल टू 3/2mgh और 2 तो आ गया EK। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने इक्वेशन का नंबर जनाब देना है, इसको इक्वेशन 4 कह दो। इक्वेशन 4 कह दो। अब इक्वेशन 4 में प्रेशर, किसी भी गैस का प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन 4 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग पी नॉट की जगह एन नॉट कर देंगे। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 3/2, बाकी सारी साइड ऊपर से नीचे -1 कॉपी पेस्ट ही मार लेनी है। इसको इक्वेशन 5 कह दो। आगे चलते हैं। अच्छा तो ये इक्वेशन 5 मैंने दोबारा लिख दिया है। अच्छा अब एक बात सुनो, चूँकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप अपने दिल से कहो कि एक साइंटिस्ट पैरन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू पैरन, या आप किसी बुक में पढ़ना तो आपको मिल जाएगा, वरना कमेंट्स करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पैरन ने कहा था कि mg बराबर है Na mg इंटू 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो। ये पैरन ने कहा था। अगर आप, हम चूँकि डेरिवेशन कर रहे हैं, थ्योरी पे नहीं जा रहे, तो आप अपने दिल से कहो कि mg इसके बराबर है और आपके अपने दिल को मना लो, ठीक है, मना लिया है। ऊपर इक्वेशन 5 में इस mg की जगह ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी नेचुरल लॉग n नॉट ओवर n
इज इक्वल टू 3/2 mg की जगह उसकी वैल्यू na स्मॉल mg ओवर e के 1 माइनस रो प्राइम ओवर रो। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा और देख लो मेरे चंदा, ये ख़त्म होने वाला है। अब आपको पता है कि वी नाउ ई के ये बराबर होता है 3/2 RT। तो पुट कर दो ना, तो नेचुरल लॉग n नॉट ओवर n इज इक्वल टू 3/2 NaMg। इसकी जगह क्या पुट करो, 3/2 RT 1 माइनस रो ओवर रो। नेचुरल लॉग n नॉट ओवर n 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, NaMg ओवर RT 1 माइनस रो और रो। ऊपर रो बार है, नीचे रो है। इतना रोना नहीं है आपने, बस बात को समझना है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। नेचुरल लॉग n नॉट ओवर n इज इक्वल टू NaMg। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा अगर आप ध्यान करो तो यहाँ पर एच भी है, तो ये एच भी हमने यहाँ पर लिखना था। हमसे यहाँ पर एक गलती से मिस्टेक हो गई, हमने एच नहीं लिखा। तो इस एच को भूलना नहीं है, इस एच को यहाँ पर लिखते आना है। तो सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई, एच। ठीक, यहाँ से एलसीएम लो, रो माइनस रो प्राइम कितना रुलाता है। अच्छा, आगे हमें एक और फार्मूला पता है कि अच्छा, अगर हमारा रेडियस है ना, जो गैस मॉलिक्यूल का रेडियस है, मान लो कि वो स्फेरिकल है, तो जो चीज़ स्फेरिकल होती है उसका वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो चीज़ स्फेरिकल होती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये बात भी आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी को रो लिख रहे हैं तो मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैस निकालो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैस बराबर हो जाएगा डेंसिटी की जगह रो, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैस बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दो। ठीक, अब इक्वेशन 6 में स्मॉल m की जगह इक्वेशन 7 से उसकी वैल्यू पुट करनी है। खुद करके देखो, ये मैंने लिख भी दिया और वैल्यू पुट भी कर दी। आप खुद पुट करके देखो, आपके भी ये वैल्यू बनेंगी। ये रो से ये वाली रो कैंसिल होगी, तो जनाब बाकी क्या बच गया? नेचुरल लॉग n0 n0 ओवर n। ठीक हो गया। और ये वाला यहाँ पर और कुछ और भी बचता था। हाँ, एक चीज़ और भी थी जो कहाँ पर गई, यहाँ पर देखो यार, ये मुझसे रह क्यों गया? ये वाला RT हमने क्यों नहीं लिखा? बताओ मुझे, क्यों नहीं लिखा? ये RT लिखो ना। यहाँ पर किसने कहा कि ये RT नहीं लिखना? ये RT लिखो ना। इस RT को यहाँ पर क्यों मिस किया है? ये RT यहाँ पर क्यों मिस हुआ? तो NaGH ओवर RT 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो प्राइम। तो ये वाली इक्वेशन बच गई। ये RT उधर चला जाएगा, RT और Na नीचे आ जाएगा जब इसको उधर लेकर जाएंगे। तो नेचुरल लॉग n0 ओवर n, यहाँ पर बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये वाला GH और ये रो माइनस रो प्राइम। यहाँ से अब आपने यहाँ पर क्या करना है? आपने काम ये करना है कि यहाँ से सिर्फ पहला काम ये करो कि इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो। नहीं, बल्कि अभी रिवर्स ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो। RT ओवर Na, तो 4/3 पाई आर क्यूब GH रो माइनस रो प्राइम। ये जब उधर चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। नेचुरल लॉग n0 ओवर n, ये डिवाइड हो जाएगा।
तो अब आप इसको रिवर्स कर दो क्योंकि आपको NA कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, NA। तो ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करो, मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। NA जब आप निकालोगे तो वो 3RT नेचुरल लॉग N0/N। यार ये लगा दो, कोई एतराज़ ना कर दे, फिर कोई ऐसे आप पे एतराज़ ना कर दे। सो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। और ये 3 उधर चला, ये 3RT उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4πr³ GH रो माइनस रो। तो ये एक इक्वेशन बनी है जिससे आप NA की वैल्यू बिला शिरकत गैर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इसकी निकाली जाती है तो आपको पता है, सबको पता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 × 10⁻23 आती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या, वैल्यू क्या, सबको पता है। मसला यह है कि ये बुक्स में फार्मूला गिवन है लेकिन इतने अच्छे से डराइव नहीं हुआ, और वीडियोज़ भी यूट्यूब पर इसकी मैंशन नहीं है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है। आपको कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ आए तो इसे छिपा के ना रखो, अपने क्लास फेलो के व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा दो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, अगर आपको लगे कि मैंने कोई स्टेप गलत कर दिया, कोई मुझसे ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गया, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना ताकि मैं अपनी करेक्शन कर लूँ। थैंक यू।